हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने अपने पिछले वीडियो में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को जाना था, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जाने थे। आइए अब आगे हम डबल एंट्री सिस्टम को पढ़ते हैं। डबल एंट्री सिस्टम, जैसा कि इसका नाम ही कहता है, डबल। डबल मतलब दुगना, दुगना, ठीक। तो एक बहुत बड़े इटालियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था लूका पैसियोली, ठीक, जिनको हम लोग फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। उन्होंने ये डबल एंट्री सिस्टम का उसकी मतलब निर्माण किया था, उसको क्रिएट किया था। उन्होंने ही ये डबल एंट्री सिस्टम दी थी। डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन, एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट इफेक्ट इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट अकाउंट्स, ठीक। इसको हम लोग सिंपल शब्दों में, इक्वल एंड ऑपोजिट इफेक्ट का क्या मतलब है, हम लोग शब्दों में मतलब सिंपल में समझते हैं। कोई भी अमाउंट अगर एक अकाउंट से डेबिट हो रहा है तो किसी दूसरे अकाउंट में क्रेडिट जरूर हो रहा होगा, ठीक। अगर सपोज आपके बिजनेस में 60,000 रुपए आपके पास हैं, 50,000 रुपए हैं, और आप उस 50,000 रुपए से जाते हैं और मार्केट से कुछ सामान खरीदते हैं, तो आपके कैपिटल अकाउंट में से 10,000 रुपए अगर डेबिट हो जाएगा तो परचेज अकाउंट में 10,000 रुपए क्रेडिट हो जाएगा, ठीक। देखिए, अकाउंट, जब आप अकाउंटेंसी पढ़ते हैं तो अकाउंट कई टाइप का होता है। रियल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो ये सब अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप सिंपल टर्म में समझिए कि अगर जैसे मान लीजिए कि मैंने शाम को 10,000 रुपये दिया, तो जब हम अकाउंट्स देखेंगे तो मेरे अकाउंट में से 10,000 रुपये डेबिट होगा। पर उसी समय जैसे ही मेरे अकाउंट से 10,000 रुपये डेबिट होगा, उसी समय श्याम के अकाउंट में 10,000 रुपये क्रेडिट भी होगा। तो इसका मतलब कि ट्रांजैक्शन एक हुआ, मैंने श्याम को पैसा दिया, पर उसकी एंट्री 2 जगह हुई। एक मेरे अकाउंट में कि मेरे अकाउंट से 10,000 डेबिट हुआ था, निकला था, जो पैसा निकलता है उसको हम लोग डेबिट कहते हैं, जो पैसा अकाउंट में आता है उसको हम लोग क्रेडिट कहते हैं। तो उतना ही पैसा श्याम के अकाउंट में क्रेडिट भी हुआ, ठीक, क्लियर है। जो लूका पैसियोली थे उन्होंने ही ये इक्वेशन भी दी थी कि एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। इक्विटी मतलब आपका जो कैपिटल है, ठीक, इक्विटी जो आपका कैपिटल है, तो लायबिलिटी मतलब जो आपके लोन्स हैं, ठीक, और एसेट जो आपकी टोटल इवैल्यूएशन है, जो आपके पास टोटल पैसा है। कि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए था और आपने 1 लाख रुपए का लोन ले लिया, तो आपकी टोटल एसेट कितनी बची? 2 लाख रुपए। तो इसका मतलब है लोन प्लस आपका जो अपना कैपिटल था वही बराबर आपके एसेट होता है, ठीक। यहाँ पे समझ में आ गया। ज़्यादातर अकाउंटेंट्स बिजनेस एंटरप्राइज के रिकॉर्ड्स को और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए डबल एंट्री सिस्टम का प्रयोग करते हैं। ये सबसे कॉमन है। इसको वेनेटेनियन मेथड भी कहा जाता है अकाउंटिंग का, और इसको लूका पैसियोली ने दिया था, इंट्रोड्यूस किया था, ठीक। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मतलब जो बुक में हम लोग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, जो जर्नल्स और लेजर्स में हम लोग रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, ठीक, उस प्रोसेस को बुक कीपिंग कहा जाता है। इंश्योर्स दैट अ कंपनी और इंडिविजुअल कीप ट्रैक ऑफ क्रेडिट्स एंड डेबिट्स एंड देयरबाय कीप्स एन अकाउंट इन अ बैलेंस। किसी भी अकाउंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बैलेंस, जिसको हम लोग अंत में आके कहते हैं कि बैलेंस शीट बनाई जाती है। जितना आपके अकाउंट में द टोटल नंबर ऑफ डेबिट्स एंड द टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट शुड बी इक्वल, वो हमेशा बैलेंस में होना चाहिए, ठीक। हम यही काउंट करते हैं कि जो टोटल अमाउंट हमारे यहाँ डेबिट हुआ है वो टोटल अमाउंट हमारे यहाँ से क्रेडिट हुआ है कि नहीं, और टोटल बैलेंस आपका क्या आ रहा है, ठीक। The system is called double entry system as every financial transaction recorded in 2 columns, debit on the left and credit on the right side, ensuring that the way in which each transactions affect the company's finances is properly recorded. अभी आगे जब हम जर्नल के बारे में जानेंगे, उसका हम लोग प्रोफार्मा देखेंगे, तो हमें वहाँ समझ में आएगा कि डेबिट जो होता है, जिसको हम लोग DR से डिनोट करते हैं, वो हमेशा लेफ्ट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, और जो क्रेडिट होता है, जिसको हम लोग CR से डोनेट करते हैं, वो हमेशा राइट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक। तो अभी हम आगे जब जर्नल के बारे में पढ़ेंगे
तो हम इसको और बेहतर तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ समझ पाएंगे कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। अभी तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डबल एंट्री सिस्टम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, एडवांटेजेस, डबल एंट्री सिस्टम के लाभ क्या क्या हैं, एडवांटेज क्या है। पहली चीज कि ये पूरी तरीके से साइंटिफिक अप्रोच है और ये साइंटिफिकली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। ठीक, जो भी हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस का, वो बड़े ही साइंटिफिक मैनर में रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरा, अर्थमेटिकल चेक्स ऑफ अकाउंट। अर्थमेटिकल का मतलब होता है मैथमेटिकल। ये जो भी डबल एंट्री सिस्टम में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो अर्थमेटिकली चेक किए जाते हैं, मतलब चेक्ड होते हैं। बड़ा सिंपल है, जैसा मैंने बताया कि अगर 3,000 रुपये मेरे अकाउंट से डेबिट हुआ है तो किसी अन्य व्यक्ति के अकाउंट में 3,000 रुपये क्रेडिट ज़रूर हुआ होगा। तो मतलब इधर जितना भी टोटल अमाउंट डेबिट हो रहा है लेफ्ट साइड में और जितना भी टोटल अमाउंट क्रेडिट हो रहा है वो आपस में क्रॉस मतलब चेक होते जाते हैं। ठीक, तो इस वजह से हम कहते हैं ये एडवांटेज है डबल एंट्री सिस्टम का कि टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट और टोटल नंबर ऑफ डेबिट वो आपस में चेक होते चले जाते हैं और मिस्टेक को तुरंत आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक, मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगली जो भी एक अकाउंट को क्रिएट करने के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट ने कुछ लीगल क्राइटेरिया बनाए हैं किसी भी अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, ये डबल एंट्री सिस्टम उन सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। ठीक, और जो भी डिफरेंट रेगुलेटरी सिस्टम है और एजेंसीज हैं उन्होंने जो भी डिफरेंट रूल्स बनाए हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग सबको फॉलो करता है। फोर्थ, हेल्पफुल इन कंपैरिजन। ठीक, द सिस्टम enables द मैनेजमेंट एंड स्टेक होल्डर। मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ इसको, 1 सेकेंड। द सिस्टम enables द मैनेजमेंट और एनी स्टेक होल्डर ऑफ अ बिजनेस एंटिटी टू कंपेयर इट्स परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल रिजल्ट्स ओवर अ वेरियस टाइम पीरियड। ठीक, जो भी फाइनेंशियल ईयर में जो भी मैनेजमेंट होता है या बिजनेस के स्टेक होल्डर मतलब जिनके पास उनके स्टेक्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, उनको बिजनेस की अलग अलग एंटिटीज़ को कंपेयर करने में उनको फैसिलिटेट करता है, उनकी मदद करता है। हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। जो हमारा फाइनल अकाउंट होता है जिसको हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट कहते हैं या बैलेंस शीट कहते हैं। ठीक, प्रॉफिट लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट कहते हैं कि इस साल में हमें कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो उसको हम लोग बैलेंस शीट कहते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। जैसा कि हमने हमेशा पढ़ा है कि कोई भी चीज़ है अगर उसके कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी ज़रूर हैं। अगर किसी चीज़ की लाभ है तो हानि भी है। तो आइए यहाँ देखते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे पहला, तो ये सिस्टम बहुत ही एक्सपेंसिव माना जाता है। देखिए सही बात है, जब आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं तो आपको लेजर बनाना पड़ता है, जर्नल रखना पड़ता है, कैश बुक मेंटेन करनी पड़ती है। तो इसमें बहुत सारी बुक्स इन्वॉल्व होती हैं जिसको मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो जो बड़े बिजनेसेस हैं उनके लिए तो एक बार ये ईजियर है, बट जो छोटे बिजनेस हैं उनके लिए ये लेजर और कैश बुक ये सब मेंटेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव टास्क है। इसलिए वो लोग इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं और वो इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं। सिर्फ बड़े बिजनेसेस ही फॉलो कर पाते हैं। ठीक, क्योंकि ये थोड़ा सा एक एक्सपेंसिव सिस्टम है। ठीक, सेकेंड पॉइंट, नीड प्रैक्टिकल नॉलेज। डबल एंट्री सिस्टम जैसे एक छोटा दुकानदार है, वो ऑफ कोर्स उसके पास इतनी एजुकेशन नहीं है कि वो इतना अकाउंटेंसी की नॉलेज नहीं है उसके पास कि वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर सके। डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करने के लिए आपको अकाउंटेंसी की एक एडुकेट लेवल ऑफ एजुकेशन होना ज़रूरी है, ट्रेनिंग होना ज़रूरी है और प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक, तो इसलिए छोटे बिजनेसेस में ये एप्लीकेबल होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए एक आपको लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए ताकि आप इस सिस्टम को फॉलो करवा सकें अपने बिजनेस में। तीसरी चीज़ है अकाउंटिंग एरर। ठीक, जो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है और डबल एंट्री सिस्टम में जो भी हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं वो अर्थमेटिक करेक्शंस वो इंश्योर करती है कि हमारे यहाँ अर्थमेटिक करेक्शंस हो, बट कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती है।
जैसे कि हम कमीशन में एरर कर देते हैं, ओमिशन में एरर कर देते हैं, प्रिंसिपल में एरर कर देते हैं, और कुछ ना कुछ, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि इसमें एरर्स ऑल्दो हम चेक्स करते रहते हैं, ठीक। हमने जो पीछे अपने एडवांटेजेस में देखा था कि इसमें क्रेडिट और डेबिट आपस में चेक होता रहता है, बट फिर भी क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड मेथड है कि इसमें अकाउंटिंग एरर के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑब्वियसली, जैसा कि मैंने बताया था कि इसको समझने के लिए आपको एक बेटर अकाउंटेंसी की नॉलेज होनी चाहिए, एक हायर लेवल अकाउंटिंग नॉलेज होनी चाहिए, तो इसीलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में, और इसको पढ़ाई करनी पड़ती है इसके बारे में, तभी ये हो पाता है। इनएप्रोप्रिएट फॉर स्मॉलर कंसर्न, स्मॉलर कंसर्न्स मतलब स्मॉलर बिजनेसेस, जो छोटे बिजनेस हैं, अगर एक छोटी सी दुकान है जिसको एक आदमी चलाता है, तो अपना दुकान पे सामान बेचेगा कि जर्नल बैठ के मेंटेन करेगा, कि लेजर मेंटेन करेगा, कि कैश बुक मेंटेन करेगा, सब्सिडरी बुक मेंटेन करेगा, वो क्या क्या मेंटेन करेगा। तो ये जो है छोटे बिजनेसेस के लिए थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट है, सही नहीं है। सिक्स्थ है टाइम कंज्यूमिंग, ऑब्वियसली जैसे इतना सारा बुक मेंटेन करने में आपको एक टाइम लगेगा, कि अगर पहले आपके यहाँ दुकान कोई आया सामान लेने, आपने उसको 10 रुपये का सामान दिया, उसको अपने लेजर सब्सिडरी बुक में लिख लिया, फिर उसको लेजर में कर लिया, लेजर से जर्नल में लिख लिया, जर्नल के बाद उसको लेजर में ट्रांसफ़र किया, फिर उसको ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र किया, और फिर फाइनेंशियल बैलेंस शीट में उसको बनाया। तो ऑब्वियसली इतना सारा काम करने के लिए ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। और अगर क्योंकि 4 बुक अलग अलग बुक्स में आपको इसकी एंट्रीज करनी पड़ती हैं, तो अगर मान लीजिए कि आपके जर्नल में ही कोई चीज़ गलत हो गई थी, एरर, और आपने उसी तरह उसको अपने ट्रायल बैलेंस मतलब लेजर में उतार दिया और फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस में उतार दिया, तो उस एरर को डिटेक्ट करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं आपके डबल एंट्री सिस्टम के, ठीक। तो इसी के साथ आपका डबल एंट्री सिस्टम खत्म होता है। अब हम अकाउंटिंग साइकिल के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम लोग हमेशा से पहले से पढ़ते आए हैं कि अकाउंटिंग में सबसे पहला स्टेप होता है रिकॉर्डिंग, दूसरा क्लासिफाइंग, तीसरा समराइजिंग, और चौथा इंटरप्रेटिंग। अकाउंटिंग का पूरा मकसद ही यही है कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके उसको अलग अलग भाग में समराइज करके क्लासिफाई करके अलग अलग भाग्स में, अलग अलग पार्ट्स में, उसको जो टोटल समझ पा रहे हैं हम उसको समराइज करके और इंटरप्रेट करना, मतलब अपने बिजनेस के ओनर को ये चीज़ बताना कि टोटल प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, किस डिपार्टमेंट में कितना कितना गया, ठीक। तो जो रिकॉर्डिंग का पार्ट होता है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक, रिकॉर्ड का पार्ट होता है वो हम लोग जर्नल में करते हैं। जो क्लासिफिकेशन का पार्ट होता है, ठीक, वो हम लोग क्लासिफिकेशन का पार्ट लेजर में करते हैं। जो इसकी समराइजिंग का पार्ट होता है ये हम लोग ट्रायल बैलेंस में करते हैं, और जो हमारा इंटरप्रेटिंग का जो काम होता है ये हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखते हैं, ठीक। रिकॉर्डिंग, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो भी अगर हमने 10 रुपए का भी सामान बेचा तो उसका एक अकाउंट में जो रिकॉर्ड होगा वो रिकॉर्डिंग का काम करता है जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद हम उसके डिपार्टमेंट के हिसाब से, अगर वो परचेज अकाउंट का पैसा है तो परचेज में गया, अगर वो कैपिटल अमाउंट का पैसा है तो कैपिटल में गया, अगर वो सेल अकाउंट का पैसा है तो सेल में गया, तो उसको अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करके उसको अलग अलग ग्रुप्स में एंट्री करने का काम हम लोग लेजर में करते हैं। फिर ये सब होने के बाद टोटल हम लोग एक समराइज करते हैं चीज़ों को कि क्या हुआ, कैसा निकला, कितना पैसा आया, कितना गया, उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं, और फाइनली हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम बिजनेस के ओनर को या उससे एसोसिएटेड लोगों को बात को इंटरप्रेट करते हैं कि आपका टोटल प्रॉफिट इस साल का इतना रहा और एज अ लॉस इतना रहा, ठीक। तो ये हमारी अकाउंटिंग साइकिल हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जर्नल से शुरुआत करेंगे। आप आगे पढ़ने के लिए इसी तरह हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।